जर्नलिस्ट और कैमरामैन खूबसूरत कैमरे के पीछे हमारे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ आप लोगों की इस काम को, क्योंकि आपके काम की वजह से हम लोगों तक पहुँचे। अगर हम कुछ किया है, हमने कुछ किया है, तो उसका कुछ जरिया होता है लोगों तक पहुँचाने का। सो आप खूबसूरत जरिया हमारे लिए। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी टीम के लिए, स्पीड रिकॉर्ड्स की तरफ से, मंजीत साइन प्रोडक्शन की तरफ से, और हमारे शादी तो म्यूजिकल शादी हो गया हमारे जितने भी शादी, जिन लोगों ने म्यूजिक को संवारा है, खूबसूरत तरतीब दी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। सो इतना खूबसूरत जो स्वागत हुआ है हमारा गर्मजोशी से, मैं जब ढोल बजने लगा तो मैं भैया घोड़ी कहाँ है? समझ आया? घोड़ी का है। कोई ढोल बजता तो घोड़ी भी चाहिए होती है, तो थोड़ा चाहता है। ये हमारे लिए तो एक, ये आज वही शादी की रस्म थी कि जैसे हाँ सजा के मतलब लेके जाते, प्यार से अदब से लेके आए। सबसे बड़ी बात आप लोगों से मुलाकात, इतनी वार्म जो वेलकम हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्र। नंदनी जी, पूर्णा जी, वो रोटी रोजगार सबकी बनाई रखे। और सच एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं कि जब रोटी हमने की थी तो हमारे रूबी जी थे, मतलब टीम इनकी पूरी थी, रूबी जी, सोनू सब हैं, बट दैट टाइम रूबी जी वाज विद अस। आज रूबी जी नहीं है यहाँ पे, दिल्ली पंजाब में है, नहीं आ सके। और अभी सोनू जी है, बट इन दोनों भाइयों में इतनी सिमिलरिटी है कि कोई भी चीज़ बोल दो ना, एक तो उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत आता है। क्या बात, या उनको कुछ नो प्रॉब्लम मैडम, हो जाएगा। और किसी चीज़ के लिए हमने डिमांड किया, दे नेवर फ्यूज। रूबी जी का भी वही रवैया था और सोनू जी का भी आज वही रवैया है। और मेरी और शादी की लड़ाई तो होती रहती है। ना 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 हाँ जी, गुनगुना दो कुछ। मैं क्या गुनगुनाऊं? मर जाने माना वेला नद दे इत्थे आमना, नद गागो बच्चियां नू असां नहीं थे आमना, लब्बे गागा बच्चियां नू असां नहीं थे आमना। फिर की करेगा पिछों कापियां फरोल के, फिर की करेगा पिछों कापियां फरोल के। मैं ही झूठी पै जुवे माया उच्चा नीवा बोल के, दिल ता करे मैं गुस्सा कट देवा खोल के। हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज, या प्लीज, डेफिनेटली सर। नाम क्या? हाँ जी हाँ नोट करें तो हाँ जी। इस आज खुशी के मौके पे जब जैसे हम एकत्रित हुए हैं, तो जो हमारे एक पीआरशिप में टीम की खास मेंबर थी मैडम चावला जी, उनके लिए उनकी माता श्री संपूर्ण हो गए। तो उस परमेश्वर के आगे दुआ करते हुए थोड़ी देर के लिए हम जस्ट एक आधे मिनट के लिए आंखें बंद करके उनके लिए दुआ करना। बहुत ही, जैसे मैंने कहा, बहुत ही रिच गाना, बहुत बढ़िया गाना है, और 70 के 80 के दशक के जो गाने हैं उसकी भी याद दिलाता है। तो क्या लगता है मान साहब कि अब वो दौर वापस लौट रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे सिंगल जो गाने आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया बन रहे हैं, और एक जो शोर शराबा वाले जो गाने हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं
क्या लगता है ये दौर वापस आ रहा है? या मेलोडी मेलोडी आएगी, वापस आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो चेंज होती है दुनिया में। सो ये नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि आदमी सुन के वही चीज़ सुन के थक जाता है, अक जाता है, और जब पक जाता है ये फिर सोचता है यार कुछ वो चीज़ होनी चाहिए, जैसे रफ़ी साहब गाते थे, लता जी गाते थे, हैं पुरानी धुनें आदमी को उसी वक्त याद आ जाती हैं। अब किसी को धुन याद करनी पड़े तो मतलब वो नहीं हो सकती। गीत आपको जब चलेगा तब पता लगेगा कि गीत ये है, मगर स्टार्ट से पता नहीं लगता। पहले लोग मतलब जो गीत बना के गए हैं, पहले पता ओहो उड़ी जब जुल्फे, वो मतलब ऐसा ही शुरू होता, उसका म्यूजिक ही पहले आता, ओपी नहीं आता। इसीलिए इसका नाम साउंड ऑफ सॉइल रखा गया। ये अपने जो गाने हैं जी आज भी आपके गानों की कॉपी की जाती है, यहाँ हिंदुस्तान की छोड़ो पाकिस्तान में कितने गाने हैं जो आपके। मैं बताऊं कि जब मैंने पहला गीत दूरदर्शन पे जो रिकॉर्ड हुआ था, वो कुदरत की बड़ी नवाज़श थी मेरे लिए। मैं दूरदर्शन का हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे उस पर दिखाया गया और लोगों तक पहुँचाया गया। दूरदर्शन मतलब ने नज़दीक कर दिया दिलों को। तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ आई मुझे दूरदर्शन वालों ने दिखाई है, यार तेरे फैंस देखो कहाँ कहाँ हैं। तो उनकी फरमाइश है कि उस मुंडे को दोबारा, उस लड़के को दोबारा से गवाओ, उनका दोबारा गीत शुरू। तो वो गीत बन गए। फिर दिल दा मामला है, फिर दिल दा मामला तो ऐसा बना कि आज तक हमारे तुम्हारे सबके दिल का मामला बन गया। और मेरे लिए, क्योंकि दिल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जिंदाबाद रहने चाहिए। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुखम सहते हैं, हमने सुना था इस नगरी में दिल वाले ही रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बुरा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। हाँ जी, राज कपूर क्या कहना चाहोगे? राज कपूर साहब के अंदर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं था, एक्टर बहुत खूबसूरत थे, म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, वायलिनिस्ट अच्छे थे। और मुझे जब ये एक प्रोग्राम हुआ करता था पंजाब एसोसिएशन की तरफ से, बैसाखी का प्रोग्राम हुआ करता, तो वहाँ ये सब लोग बड़े बड़े स्टार जो हैं, राज कपूर साहब ने वो पृथ्वीराज साहब ने शुरू करवाया था। और राज कपूर साहब उस वक्त जब छोटे थे तो उससे पर्दा खिंचवाया जाता था कि आपकी ड्यूटी पर्दा खींचने पे है। तो वो काम करके वो उस मुकाम हासिल किया उन लोगों ने। तो मैं उनको हमेशा मेरे सर माथे पे रखता हूँ और उनसे सीखने की बहुत ऐसे लोगों से, उनकी इंटरव्यूज़ से, उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है। तो वो एक दफ़ा कंपोजिशन बना देते थे म्यूजिशियंस के साथ, तो नेक्स्ट टाइम वो गीत बना होता था। उसमें एक पीस आया है, जो म्यूज़िक के अंदर एक पीस आया है, मतलब गीत के अंदर एक पीस आया है, वो पीस नेक्स्ट टाइम गीत बना होता था या गीत धुन बनी होती थी। और हम भी ये इस काम एल्बम में करते कुछ करने वाले हैं, जो इधर कुछ गाया अभी उसका अभी गाना इसमें आएगा। भी ऐसा ही है। एक गाना है हाँ जी, हमारा चिट्टे चिट्टे धुन, हाँ, चिट्टे चिट्टे दंदर। उसका एक मुखड़ा अगली एल्बम है। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट टाइम उसका गीत बनेगा। बन गया, मैं तो लिख दिया वैसे, मैं कसम से लिख दिया। जितेंद्र जी, मुझे ये आपसे पूछना है कि एक ही क्वेश्चन वाली है। ये गाना हमारा चंडीगढ़ में शूट हुआ है, मैम बताएंगे, मैम ने डायरेक्ट किया है। जी सर, चंडीगढ़ में एक लोकेशन है, वहाँ पे शूट किया हमने। बहुत खूबसूरत लोकेशन। हाँ, बहुत खूबसूरत। हाँ जी, साथ में कौन कौन है? स्टार कास्ट। शिवांगी जी हैं एंड गुरजीत जी हैं एंड गुरदास मान जी हैं। तीनों लोग जो फीचरिंग कर रहे हैं। बाकी वहाँ की बहुत प्यारी डांसर्स लड़कियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ, क्योंकि क्लाइमेट वॉज टू बैड। बता नहीं सकते कि बरसात होती थी, उसके बाद जो गर्म होता था ना, हो। 2 लड़कियाँ तपश। फेंट हो गई थी वहाँ पे, इतनी तपश थी। बट दे रियली बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और जो हमारे कोरियोग्राफर हैं शंकर जी हैं, वो साउथ से हैं। कैमरामैन भी हमारे कैमरामैन साउथ। साउथ के हैं हमारे, कृष्णा जी, आर कृष्णा। एंड एडिटर मेरे हैं ओंकार बाकी जी। एंड बाकी मेरी टीम जो मेरी ऑफिस में VFX वाला सुधांशु है। तो इसे टीम वर्क, तो टीम के साथ ये किया। और लोकेशन देखी, इसके बाद कोई लोकेशन नहीं देखी कि इसी को ही यहीं पे शूट करना है।
थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा थी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करते, पंजाबी है तो छोड़ दें। हमने कहा नहीं, हम यही करेंगे। सॉरी टू से। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, लोग पूरी बांध देते, पंजाबी है ना तो क्या हुआ। और हमने जो DIP किया ना, तो रेड चिल्ली में किया है। रेड चिली शुगर। सो हमें पंजाबी को हम क्या पहुंचाएंगे, पंजाबी ने हम लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाया है, बट वी वांट कि जब पंजाबी की बात हो तो कुछ अच्छा सामने आए, कुछ अच्छा करके दें हम लोग। बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में। पैसा तो उन्होंने बहुत कुछ दिया हम लोगों को, पंजाबी ने, पर पंजाबी के लिए हम कुछ कर पाएँ, ये हमेशा मन में रहता है। इधर पार्टी कितना चैलेंजिंग आपके लिए कि मान साहब है इस गाने में, कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत 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 ज़्यादा, ऑलवेज। एक मिनट अरे आवाज़ मत कॉफ़ी 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 की मशीन चल रही ऑलवेज चैलेंजिंग रहता है, लेकिन बाबा जी अपना काम बहुत प्यार से कराते हैं, बहुत प्यार से, बहुत हौसला अफजाई से, बहुत उत्साह देकर काम कराते हैं, तो दिक्कतें नहीं आती। और परांठे भी खिलाते हैं साथ में। हाँ, फिर बोले कि परांठे जी, हाँ जी, परांठे खाने से खाना मूड बनता पीना है तो लोगों दोनों का। का। खाना पीना चलता रहता है वहाँ। आज से कुछ साल पहले रोटी भी इन लोगों ने की थी। रोटी एक एल्बम का नाम था। हाँ उस वक्त जब हम रोटी, कुछ लिखा नहीं था, किसी गाने की धुन बन रही थी और शाहजी ही बना रहे थे। है ना। बैठे हुए थे तो रोटी आ गई, खाना आ गया, लेके आ गया। तो ये अपने इन लोगों ने बोला खाना बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, प्लीज रहने दीजिए। तो हम अपना बाजा मैं कहा प्लीज शाहजी, हाँ ये रोटी है, हाँ किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती है, हमारे सामने खड़ी है, हाँ इसको स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ मेरे सो रोटी, फिर उसके ऊपर पूरे देखा पूरा सॉन्ग लिखा रोटी का, फिर उसका नाम ही टाइटल ही रख दिया रोटी। आज मिट्टी है इसका नाम, साउंड ऑफ सॉइल। वो वो रोटी थी, क्या बात। वो साउंड ऑफ रोटी। मतलब ये से बड़ी, मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई जमीन, मतलब क्या बात हो, क्योंकि मिट्टी से ही पैदा होती है रोटी। अनाज पैदा होता है, अनाज से रोटी बनती है, वो हमारे पेट में जाती है, सभी के पेट में जाती है, जानवरों के, पक्षियों के, पंछियों के, सबके।